नमस्कार दोस्तों, इस रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और हम लोग देख रहे थे इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली हमारा थंबनेल मॉडर्न हिस्ट्री देखकर आए हुए होंगे। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और हम आपसे वादा करते हैं आपको ये क्लासेस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तो आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सारी क्लासेस एक तरफ से देखें। आज छठी क्लास चल रही है, बस 6 क्लास हुई है और बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर बनाए जा रहे हैं और बहुत बारीकियों से बनाए जा रहे हैं। तो आप पूरा लेक्चर जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, इसी पोस्टिंग नोट के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और एक बात, ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं ये घर में, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो घर में है तो बोर्ड से नहीं पढ़ा सकते, तो इसमें हमने अपने हैंड रिटन नोट्स का यूज किया है। ठीक है, तो आपको इन हैंड रिटन नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझना है हमारा, और उसके बाद वीडियो के अंत में आपको उसकी नोट्स बनानी है अपने हाथों से, ना कि इस नोट्स की पीडीएफ पर डिपेंड होना है। तो ये आपके लिए हमेशा के लिए बहुत ही जबरदस्त नोट तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्रिटिश ने फ्रांस, मुगल, बंगाल, अवध, मराठा, अभी तक हम लोग ने पिछले 4-5 क्लास में ये पढ़ा कि इतने लोगों को हरा दिया। आज की क्लास में हम जानेंगे ब्रिटिश का सामना होता है मैसूर से। मैसूर पे होते हैं कौन? हैदर अली और हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान। तो ये दोनों से सामना होता है। बहुत ही बहादुरी से इन्होंने मैसूर को लड़ा, हार नहीं माने, अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, विलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। तो आज हम सारे इनके बैटल्स को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए, तो देखिए, मैसूर की बात करी जाए तो हमने आपको पढ़ाया था 1756 से लेकर 1763 सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, फ्रांस का थर्ड बैटल, जो कि डिसाइडिंग बैटल था कि फ्रांस अब पूरी तरह से हार चुका है भारत में। तो 1763 के बाद से अंग्रेजों ने सभी जितनी भारत की राज थे सभी को एक बात बोली थी, कोई भी राजा अपनी सेना में फ्रांस के सैनिकों को भर्ती नहीं करेगा, कोई भी फ्रांस का सैनिक भर्ती नहीं होगा और ना ही फ्रांस से ट्रेनिंग लेगा। कई जगह कई राजा क्या करते थे, फ्रांस से ट्रेनिंग लिया करते थे, अपने सैनिकों को फ्रांस के द्वारा ट्रेनिंग दिया करते थे। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा हैदर अली मैसूर में 1761 में राजा बनता है और अपने साम्राज्य को पूरा फैला रहा होता है समुद्री तट तक, और साथ ही साथ वो फ्रांस के जो सोल्जर्स थे, फ्रांस की जो सेना थी, सैनिक थे, उनको अपनी आर्मी पर भर्ती कर रहा था और मॉडर्न आर्मी तैयार कर रहा था। तो हैदर अली जब ऐसा कर रहा था तो इसको देखते हुए ये ऑब्वियस था कि इनका अंग्रेजों से सामना जरूर होने वाला है। तो इसी के चलते हमें देखने को मिलती है 1768-69 में पहली मैसूर बैटल, जो लड़ी जाती है हैदर अली और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज की तरफ से थे वर्लेस्ट और हैदर अली मैसूर की तरफ से। ठीक है, और आपको बता दें इसमें हैदर अली ने बहुत ही बहादुरी से अंग्रेजों का सामना करते हुए ये युद्ध जीत लिया। जी हाँ, हैदर अली ये युद्ध जीत गए थे। इसमें इनका साथ मिला था मराठा और निजाम को साथ मिला था। अच्छा, आपको थोड़ी चीजें कुछ बता देते हैं मैप वाइज। जैसे ये नीचे का पोर्शन, साउदर्न पोर्शन है इंडिया का, तो ये आपका मराठा हो गया, महाराष्ट्र का रीजन आपको पता है ये मराठा हो गया। ये कर्नाटक का जो रीजन था ये मैसूर हो गया, और ये निजाम्स हो गए हैदराबाद के। ये 3 रीजन हुआ करते थे, और जब भी कोई एक जगह अंग्रेज अटैक करते थे और साथ के दो लोगों ने मिलकर उसका राजा का साथ दे दिया तो वो जीत जाते थे, और वहीं उल्टा अगर ये दोनों लोगों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया तो हार जाते थे। रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको याद भी हो जाएगा। बैटल ऑफ पानीपत हम लोग पढ़ रहे थे, मराठा का थर्ड युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली आया था भारत लूटपाट करने और मराठा पर आक्रमण किया था। तो उस बैटल में ये है आपके मैसूर, और ये है हैदराबाद के निजाम, और ये है मराठा। तो जब मराठा पर आक्रमण हुआ था तो मैसूर और निजाम ने मराठा का साथ नहीं दिया था, और ये बहुत बड़ा रीजन बना था मराठा के हारने का पानीपत के तृतीय युद्ध में। और उसके बाद जब मराठा का सामना होता है, प्रथम बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ मराठा आपको हमने पढ़ाई थी उसी क्लास में, तो उसमें मैसूर और निजाम ने साथ दे दिया था मराठा का, तो उसमें अंग्रेज हार गए थे। तो इसी तरह ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर है, इसमें मराठा और निजाम ने, हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने मैसूर का साथ दिया था। तो ये बात आप यहां से एक बहुत अच्छी लर्निंग ले सकते हैं कि जब भी आप अगल बगल के लोगों से बनाकर रखते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए, इसमें कौन जीता? हैदर अली।
बहुत अच्छी विन किया इन्होंने, बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजों का सामना किया और जीत गया। और मद्रास ट्रीटी के साथ इंड होती है पहली बैटल, और इन्होंने इस युद्ध को समाप्त किया इस युद्ध को कि ये कहते हुए कि विपत्ति में एक दूसरे का सहायता करेंगे, ये बोला। मतलब ये कि जब भी कहीं और लड़ रहे होंगे तो ये उनके साथ हो जाएंगे। अंग्रेज अक्सर ऐसा किया करते थे। देखिए एक चीज और आप देखेंगे, आपने पिछली कई बैटल में देखा होगा, जब भी अंग्रेज हार जाते हैं तो उसके बाद बहुत दिन के लिए शांत भी हो जाते हैं। देखिए 1768 और 69 में हारने के बाद अगला बैटल सीधा 11 साल बाद होता है। यही आपने देखा मराठा में सीधा 22 साल बाद बैटल होती है। तो अंग्रेज जब भी हार जाते हैं तो वो थोड़े देर के लिए शांत हो जाते हैं। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अंग्रेज केवल ना मैदान में नहीं लड़ रहे थे, वो अपने दिमाग से भी लड़ रहे थे, वो दिमाग का यूज कर रहे थे। देखिए जब भी आपको एक कहावत होगी, जब भी आप दलदल में फंसे हो ना तो हाथ पैर नहीं मारा जाता, शांत रहा जाता है। तो अंग्रेज बिल्कुल ऐसी ही टेक्निक यूज करते थे, वो शांत हो जाते थे, पीछे हट जाते थे और बेहतरीन प्लानिंग करके आते थे अगले युद्ध में। तो इसी के साथ सेकेंड बैटल शुरू होती, बहुत ही अच्छी प्लानिंग से अंग्रेज आते हैं। 1780 से 1784 4 साल बहुत ही भयानक बैटल चली। तो हैदर अली इसको लीड कर रहे थे मैसूर की तरफ से, और अंग्रेज की तरफ से कर्नल बेली, इस बार आते हैं कर्नल बेली जनरल बन के। ठीक है, इस बार शुरुआत में तो जीत हो रही होती हैदर अली की। और एक चीज और बता दे, शुरुआत में जो मराठा और निजाम थे ये साथ दे रहे थे हैदर अली का, इसी वजह से जीत रहे होते हैं। और करीब करीब 2 साल तक डोमिनेट कर रहे थे हैदर अली, मैसूर जीत रहा था। और अर्काट जो कि कर्नाटक की राजधानी, आपको हमने कर्नाटक के युद्ध में पढ़ाया था, अर्काट कर्नाटक की राजधानी हुआ करता था। तो अर्काट को जीत लिया था हैदर अली ने। यहां तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद अचानक नेचुरल डेथ होती, युद्ध में हारता नहीं है हैदर अली की। 1882 6 दिसंबर 1882 में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, सडन डेथ, नेचुरल डेथ जिसको बोलते हैं। उसके बाद से उसका बेटा टीपू सुल्तान इस युद्ध को लीड करता है और आगे का उत्तरदायित्व संभालता है। और 1884 में मंगलूर ट्रीटी के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये था सेकेंड बैटल। एक चीज और बता दें, जैसे हैदर अली की मृत्यु हो जाती है उसके बाद से जो टीपू सुल्तान होता है यहां पर से थोड़ा सा वीक पड़ने लगता है, थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। यहां तक देखा जाए 2 साल तक तो बहुत ही डोमिनेट कर रहा था मैसूर, लेकिन अब उसके बाद से थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगा, आप कह सकते हैं। हारा नहीं था पूरी तरह से, ना ही जीता, आप इसको कह सकते हैं न्यूट्रल रहा ये वाला 2 साल लास्ट का। लेकिन शुरुआत के 2 साल डोमिनेट कौन किया? मैसूर डोमिनेट किया। और ये सेकंड बैटल मंगलूर, देखिए मंगलूर बेंगलुरु में कंफ्यूज मत होइएगा, मंगलूर की ट्रीटी के साथ समाप्त हुआ। मंगलूर MANGLOR, मंगलूर ट्रीटी के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए आप अगली बैटल, थर्ड मैसूर बैटल। ये शुरू होती 1790 1792, 2 साल चलती। देखिए 84 में इंड हुआ वाला, 1780 से 1784 तक गया था। 1780 से लेकर 1784, 82 से लीड किया था कौन? टीपू सुल्तान। थर्ड युद्ध होता है टीपू सुल्तान जिसमें मैसूर की तरफ से होते हैं, और अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज की तरफ से होता है कौन? कॉर्नवालिस। अच्छा, इनके नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कौन कौन से इनकी तरफ से गवर्नर जनरल्स आते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि थर्ड बैटल में कौन लीड कर रहा था अंग्रेज की तरफ से, तो कॉर्नवालिस लीड कर रहे थे। ठीक है, इस बार मराठा और निजाम ने हेल्प कर दी अंग्रेजों की। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले और दूसरे बैटल में मराठा और निजाम ने किसका साथ दिया? मैसूर का साथ दिया। लेकिन थर्ड बैटल में मराठा और निजाम ने किसका साथ दे दिया? अंग्रेजों का साथ दे दिया। और फिर से वही रिजल्ट हुआ जैसा कि हर रिजल्ट में होता आ रहा है, जीत किसकी हो गई? अंग्रेज की। क्यों? क्योंकि भाई जब अगल बगल वालों ने साथ छोड़ दिया तो फिर समझिए फिर जीत आपकी लगभग हार हो गई है, जीत आपकी मतलब कैंसिल ही हो गई है। अब देखिए ये युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी के साथ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ थर्ड युद्ध मैसूर बैटल समाप्त होता है और इसमें अंग्रेज पूरी तरह से जीत जाते हैं। और तो और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। देखिए क्या क्या होता है। पहले तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है और आधा श्रीरंगपट्टनम करीब कब्जा कर लिया होता है अंग्रेजों ने। साथ ही साथ टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंधक बना लिया कि आगे से आप लड़ाई नहीं करेंगे अंग्रेजों से। इस वजह से टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंधक बनाकर लेते गए और 3 करोड़ रुपए जुर्माना लगा। उस समय 3 करोड़ रुपए जुर्माना रखा। तो इतना कुछ उनके साथ हार हुआ। टीपू सुल्तान का आधा हिस्सा आपने मिला लिया, 2 बेटों को बंधक बना लिया, साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए एज अ हर्जाने के रूप में उनको भरपाई करने की पड़ी टीपू सुल्तान को। तो ये चीज हुई थर्ड बैटल में। यहां पर बहुत ही बुरी हार हुई टीपू सुल्तान की, कह सकते हैं। अब चौथी बैटल आती जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी बहादुरी से टीपू सुल्तान ने ये चौथी बैटल लड़ी। देखिए हार तो थर्ड बैटल पे ही हो चुकी थी, चौथी बैटल तो नाम मात्र के लिए है। वो कहते हैं ना, अगर छिपकली सर में मंडरा रही हो तो नींद नहीं आती अच्छे से,
तो बिल्कुल ये वैसा ही था। टीपू सुल्तान छिपकली थे अंग्रेजों के लिए और बस थोड़ा बहुत डर था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि टीपू सुल्तान का कुछ बिगाड़ पाएंगे। तो 1799, जैसा कि आपको पता है कि 1798 में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वेलेजली आता है भारत और सहायक संधि अपने साथ लाता है। कौन सी सहायक संधि, इसका हम प्रॉपर डेडिकेट लेक्चर बनाएंगे सहायक संधि के ऊपर, डोंट वरी, उसका परेशान मत होइएगा। तो वेलेजली अपनी सहायक संधि लेकर आता है 1799 पर। ये बस हमने बताया नहीं, इसके लिए बस छिपकली होता है, इसको खत्म करना होता है। और टीपू सुल्तान तो ऑलरेडी थर्ड बैटल में बुरी तरह से हार चुका था, तो इस पर ये धावा बोल देता है, श्रीरंगपट्टनम पर धावा बोल देता है वेलेजली, और टीपू सुल्तान से श्रीरंगपट्टनम पूरी तरह से जीत लिया। एक चीज और बता दे आपको, यहां पर टीपू सुल्तान की बहादुरी आपको बता दे, टीपू सुल्तान ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार नहीं की। टीपू सुल्तान को वेलेजली ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के गेट पर, उसने कहा था पहले हमको मारो तभी उसके अंदर जाने को मिलेगा, और श्रीरंगपट्टनम के गेट पर, दुर्ग के गेट पर उसको पहले मारा और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम को पूरी तरह से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। लेकिन वेलेजली ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की, आपको फिर से एक बार बता दें। तो इतनी बहादुरी के साथ टीपू सुल्तान ने चौथी बैटल भी लड़ी थी। तो ये थी हमारी 4 बैटल मैसूर की। एक बार फिर से रिवीजन करा दे जल्दी जल्दी। पहली बैटल कौन लड़ता है, हैदर अली और अंग्रेज, जिसमें हैदर अली बहुत ही शानदार जीत दर्ज करता है क्योंकि मराठा और निजाम साथ दे रहे थे, और मद्रास टीटी के साथ इंड होती है। सेकंड बैटल की बात की जाए तो हैदर अली लीड करता है, 2 साल बाद हैदर अली की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से टीपू सुल्तान लीड करता है और सेकंड बैटल समाप्त होती है मैंगलोर की ट्रीटी के साथ। याद रखिएगा, मैंगलोर की ट्रीटी के साथ। थर्ड बैटल की बात की जाए तो मराठा और निजाम ने अंग्रेजों का साथ दे दिया और टीपू सुल्तान बहुत ही करारी हार हारता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है, आधा श्रीरंगपट्टनम अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है, इसके 2 बेटे बंधक बना लिए जाते हैं और 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में टीपू सुल्तान को देना होता है। अब चौथी बैटल तक कुछ भी नहीं बचा था, ये बस एक बैटल नाम मात्र की थी। इसमें पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं नामो निशान खत्म करना था। मैसूर जो राज्य था उसका, टीपू सुल्तान जो राज्य था उसका, तो वेलेजली आता है और टीपू सुल्तान को मारकर, इनके जैसे 2 बेटे तो पहले बंधक बना लिए, तो आगे राज्य प्रोसीड नहीं करता है और यहां से मैसूर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब आपको कुछ फैक्ट बता दे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान का कहना था, 1 day ऑफ लाइफ ऑफ अ टाइगर इज फॉर बेटर देन 1000 years ऑफ लिविंग एज अ शीप। भेड़िए के जैसे हजारों साल जीने से अच्छा है एक दिन चीते की तरह, शेर की तरह जिया जाए। तो एक बहुत ही अच्छी कहावत कही थी टीपू सुल्तान ने, आप भी इसको अपने लाइफ पर आजमाइएगा। तो इतना बहादुर था टीपू सुल्तान, आप कह सकते हैं। इसके नाम पर ट्री ऑफ लिबर्टी, आजादी का पेड़, श्रीरंगपट्टनम पर अभी भी लगा हुआ है, इसी के नाम पर जाना जाता है, ट्री ऑफ लिबर्टी। ठीक है। टीपू सुल्तान मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब का, जो कि फ्रांस का क्लब था, उसका मेंबर था। जैसे कि हमने बताया कि हैदर अली अपनी सेना पर फ्रांस के लोगों को भर्ती कर रहा था, इनका फ्रांस से कनेक्शन थोड़ा ज्यादा था, तो जैकोबिन क्लब का मेंबर था। और साथ ही साथ टीपू सुल्तान के बारे में एक बात और बता दें कि इसको पॉइनियर इन द यूज ऑफ रॉकेट आर्टिलरी कहा जाता है। मतलब ये पॉइनियर उसको बोलते हैं जो किसी चीज की शुरुआत करता है, तो इसको बोला जाता है इसने रॉकेट आर्टिलरी की शुरुआत की थी, यानी जो रॉकेट मारना। भारत की बात कर रहे हैं, विदेशी शक्तियों की तो बहुत की, लेकिन भारतीय राजाओं की अगर बात की जाए तो टीपू सुल्तान ऐसा पहला था जिसने ये रॉकेट टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू की थी। मतलब इधर से तोप मारना, रॉकेट आप समझते हैं ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसको आप बोल सकते हैं, इन फ्यूचर जो मिसाइल का रूप ले लेती है। तो ये सबसे पहले किसने शुरू किया था, टीपू सुल्तान ने शुरू किया था। भारतीय राजाओं की अगर बात की जाए, आयरन केज्ड मैसूरियन रॉकेट्स बनाए थे इसने, आयरन के केज्ड होते थे और मैसूरियन रॉकेट नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी वहां की म्यूजियम में स्थापित है। तो ये कुछ फैक्ट थे टीपू सुल्तान के बारे में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे अंग्रेजों का सामना होगा सिख से। देखिए एक बैटल और बची है सिख से, जो पंजाब का रीजन है, लाहौर का रीजन, अगर ऊपर की बात कर ली जाए, ये जो रीजन है आपका पंजाब और साथ में पाकिस्तान भी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पंजाब, इंडियन पंजाब, सब इसमें सिख राज कर रहा था। तो हम अगले लेक्चर में जानेंगे अंग्रेजों का सामना होता है सिख से। तो ये लेक्चर ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम आगे लेक्चर प्रोसीड कर देंगे। हमारी बैटल सीरीज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और जैसा कि हम अभी तक देख रहे थे अंग्रेज कैसे कैसे लड़ के एक एक को हराया, तो ये समाप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, उस लेक्चर के बाद। तो अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, एंग्लो सिख वार। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं से समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपसे एक भी क्लास मिस होने ना पाए। ठीक है, तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे एंड कीप लर्निंग।